एकांतिक में कोई संत नहीं आता, उस दिन हमारा मन निराश हो जाता है। प्रगट में कि आज अधूरा एकांतिक रहा, संत भगवान नहीं पधारे। और जिस दिन संत भगवान के वैसे कृपा होती, चाहे एक दो संत भगवान आए पर दर्शन हो जाते हैं, पर बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुए तो हृदय जलता है कि हमारा ठीक है उपदेश सत्संग सब, लेकिन संत दर्शन, संत भगवान कृपा करके पधारे, ये जीवन की हमारी उपलब्धि है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर जब दर्शन देते हैं तो मन नाच पड़ता है, मेरे प्रभु मेरी लाडली लाल की कृपा ना होती तो संत दर्शन कैसे देते आकर। भक्त जनों से प्रेम, भक्त जनों का आदर, भक्त जनों के प्रति भाव, ये गुरु कृपा से आता है। गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, हरिराम व्यास जी ने कहा। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। जैसे गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं, इन सबका मैं सेवक हूं। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत का सेवक सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं, या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति, चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूं। ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बाढ़ सेवक बनने में ही आएगी। पर सेवक वही है जो सुख की चाह छोड़ दे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक तो स्वामी को सुख पहुंचाने में ही आनंदित रहता है, उसको सुख वांछा होती नहीं, वही सेवक है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज चलते फिरते ब्रह्म साक्षात, तो ये 16 बातें अपने जीवन में साधक को उतारनी। पहला, गुरु कृपा पात्र के हृदय में ब्रह्मचर्य का संयम प्रकट होता है, साधन ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना। तीसरा, सुख दुख में समान भाव। चौथा, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा। पांचवा, एकमात्र मेरे आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं। छठवां, चाहे जंगल में हो या सभा में असंग रहे, एकांत भाव अंदर रखे, सब में भगवत भाव, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता। सातवां, अपरिग्रह, अपने लिए कुछ ना चाहे ना संग्रह करे। हमारा जीवन प्रभु के हवाले है, गुरुदेव के हवाले है। आठवां, संतोष रूपी परम धन उस उपासक के हृदय में जागृत हो जाता है। नवां, भगवान और संतों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाता है। 10वां, वो निद्रा का त्यागी होता है। 11वां, मनोदंड, वागदंड, कर्मदंड, ये 3 दंड उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, सामर्थ्य है ये। 12वां, अपने आराध्य देव का ध्यान हर समय गुरु कृपा से उसके भाव में बना रहता है। 13वां, वो भगवान की चर्चा और नाम कीर्तन सुनने में बहुत आसक्ति रखता है। ये हनुमान जी के लिए आया है। जहां कोई नाम कीर्तन करने लगे, जहां कथा होने लगे, तो महाराज वहां आंसू प्रवाह करते हुए बैठे रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज
आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन सुनते हैं। भक्त में ये आसक्ति होती, जहां कहीं भगवत चर्चा, जहां कहीं नाम कीर्तन, पूरी एकाग्रता से श्रवणेन्द्रिय से सुनना। 14 स्त्री पुत्र गृह संपत्ति मकान आदि की आसक्ति का त्याग गुरु कृपा से। 15वां भगवत प्रेमी भक्तों से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। 16वां संपूर्ण चराचर जगत का मैं सेवक हूं और मेरे सब स्वामी हैं। इतनी दैन्यता, संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी है और हम सेवक हैं। ये 16 लक्षण शरणागत के हृदय में जागृत हो जाते हैं। अपने को बार बार इनका चिंतन करके अपने में जागृत करना है। जब ये लक्षण अंदर आ जाएंगे तो पूर्ण परमार्थी हो गया और वस्तु हृदय में है, आनंद की बाढ़ हृदय में है। ये सब लाने के लिए एक बात पकड़ लो, मन लगे ना लगे, श्रद्धा हो या ना हो, नाम जप करते रहो, ये सब आ जाएंगे। राधा 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 निरंतर नाम जप करो तो जितने भागवतिक सद्गुण बताए गए हैं, इस सब हृदय में अपने आप जागृत हो जाए।